हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी का फल सभी भावों में जानेंगे। तीसरे भाव का स्वामी सभी भाव में कैसे फल देगा, इसके बारे में जानेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कुंडली में तीसरा भाव बहुत इम्पोर्टेंट भाव होता है, क्योंकि तीसरे भाव से हम अपना पराक्रम देखते हैं, अपना साहस देखते हैं कि हम कितना कर्म करेंगे। कितना कर्म का स्थान 10वां होता है, लेकिन जो हम कम काम करते हैं उसके लिए पराक्रम करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं, उसके लिए एफर्ट लगाते हैं, तो वो तीसरा घर उन एफर्ट्स को बताता है कि आप कितने एफर्ट्स लगा पाओगे, कितना प्रयास करेंगे। ये सब तीसरे भाव से पता लगता है। कुंडली के तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों का विचार होता है, छोटी यात्राओं का विचार होता है, व्यक्ति की राइटिंग का पता लगता है, कि व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल का पता लगता है, व्यक्ति के पड़ोसियों का पता लगता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इन चीज़ों का विचार तीसरे भाव से किया जाता है। तीसरा भाव भाग्य के ठीक सामने होता है, इसलिए तीसरा भाव बहुत इम्पोर्टेंट भाव माना जाता है, क्योंकि तीसरे भाव का संबंध सीधा भाग्य भाव से होता है। कर्म और भाग्य का सीधा संबंध हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कर्म से ही भाग्य जुड़ा होता है, और ज्योतिष में भी कर्म के सामने ही भाग्य भाव को दिया गया है। तो इसका संबंध यही है कि कर्म और भाग्य का संबंध है कि आप जितना कर्म करोगे तभी आपको भाग्य की प्राप्ति होगी। अगर हम देखते हैं कि ये तीसरा भाव होता है कुंडली में, ये पहला, ये दूसरा, ये होता है लगन। तो कुंडली में अगर ये तीसरा भाव है और तीसरे भाव का स्वामी अगर लगन में आकर बैठ जाए, तीसरे भाव का स्वामी जब लगन में आकर बैठता है तो ये व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है, क्योंकि जो व्यक्ति का पराक्रम है, साहस है, एफर्ट्स हैं, वो उसके व्यक्तित्व से जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति साहसी होता है, पराक्रमी बन जाता है। हर काम में वो अपना एफर्ट लगाना पसंद करता है। मतलब ऐसा व्यक्ति इस तरह के व्यक्तित्व का हो जाता है कि वो समझता है कि वो जिस काम को वो करता है, वो उस काम को वो सबसे अच्छा वही करता है, और कोई नहीं करता है। जैसे कोई टीचर है तो वो सोचता है कि मैं ही सबसे अच्छा पढ़ा सकता हूँ और कोई नहीं, मतलब दूसरे पर वो विश्वास नहीं करता कि कोई और भी अच्छा काम कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व इस प्रकार से होता है। ऐसा व्यक्ति परफेक्शनिस्ट की तरफ जाता है कि वही अपने आप को परफेक्शनिस्ट समझता है। तो ये अपने आप में अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसा व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित होता है, पराक्रमी होता है, समाज में सम्मानित होता है, धन कमाता है, हर प्रकार से सुख पाता है। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन व्यक्ति को साहसी बनाता है, पराक्रमी बनाता है, और व्यक्ति को थोड़ा शुरुआती दिनों में संघर्ष करके तब उसको अच्छा पद देता है या अच्छा सम्मान देता है। ये अच्छा कॉम्बिनेशन होता है जब तीसरे का स्वामी पहले में बैठता है या पराक्रम का स्वामी लगन में बैठता है। जब पराक्रम का स्वामी दूसरे में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति पराक्रम से धन कमाता है, अपने पराक्रम से धन कमाता है, अपनी जो उसकी वाणी होती है, वाणी से भी धन कमाता है, कम्युनिकेशन स्किल से धन कमाने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। और जो तीसरा भाव होता है ये छोटी मोटी यात्रा का होता है, और यात्राओं से भी इस चीज़ को जोड़ के देख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है, ऐसे व्यक्ति को परिवार का सुख मिलता है, ऐसा व्यक्ति वाणी का अच्छा होता है। तो तीसरा भाव का स्वामी जब दूसरे में बैठता है तो ये भी अच्छा फल देता है। अगर शुभ ग्रह है तो अच्छा और फल देगा, पापक ग्रह है तो थोड़ा वाणी में कड़वाहट देगा और व्यवहार में थोड़ी क्रूरता देगा। लेकिन अगर शुभ ग्रह है तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। और जब तीसरे का स्वामी तीसरे में बैठता है तो ये अपने आप में अच्छा कॉम्बिनेशन है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। क्योंकि तीसरे का स्वामी जब तीसरे में बैठेगा तो व्यक्ति को पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, व्यक्ति रिस्क लेने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति रिस्क लेकर बहुत ऊंचा नाम कमाते हैं, रिस्क टेकर होते हैं और दूसरों को अच्छी सलाह भी देते हैं। और ऐसे व्यक्ति अपना हर काम, मतलब ऐसे व्यक्ति भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं, वे अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से अपने जीवन को ऊंचा उठाते हैं और अपना जीवन सुखद और सुविधापूर्ण और धनपूर्ण बनाते हैं। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन होता है जब तीसरे का स्वामी तीसरे में होता है। ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति के पड़ोसी से उसके व्यवहार भी अच्छे होते हैं। ये अच्छा कॉम्बिनेशन होता है जब तीसरे का स्वामी तीसरे में होता है। जब तीसरे का स्वामी चतुर्थ में जाता है, चतुर्थ होता है घर,
और पराक्रम होता है साहस, मतलब तीसरा घर होता है साहस का, पराक्रम का, और चतुर्थ घर होता है खुद का घर। तो यहाँ पर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि जब तीसरे का स्वामी चतुर्थ में बैठता है, अगर ऐसा ग्रह शुभ ग्रह है, मतलब तीसरे घर का स्वामी अगर शुभ ग्रह है, तो ये कुछ हद तक ठीक हो सकता है। व्यक्ति थोड़ा शांत स्वभाव का हो सकता है, व्यक्ति घर में कला न करने वाला, घर में शांत वातावरण रखने वाला। लेकिन अगर शुभ ग्रह नहीं है, पापा ग्रह मंगल है, राहु ऐसा नहीं है, या इस तरह के कॉम्बिनेशन में है, तो ऐसा व्यक्ति घर में लड़ाई करने वाला होता है, उसके रिश्ते उसकी माता से अच्छे नहीं होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म अच्छा करता है, धन अच्छा कमाता है, क्योंकि तीसरे का स्वामी चतुर्थ में बैठकर 10वें को देखेगा, तो कर्म को आपको अच्छा बनाएगा। कर्म में आप पराक्रम करोगे, मेहनत करोगे, लेकिन आप जो बाहर की बात होती है उसको घर में लाकर उनसे लड़ाई करोगे। तो ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि बाहर की जो काम की प्रोफेशन की जो बात होती है उसको घर में लाकर या उसकी वजह से परेशान होकर घर में लड़ाई करता है ऐसा व्यक्ति। इस वजह से ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तीसरे का स्वामी जब 5वें में बैठता है तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसा व्यक्ति खुद पराक्रमी तो होगा ही, ज्ञानी भी होगा, बुद्धिमान होगा, उसकी संतान भी पराक्रमी होगी और उसकी संतान भी बुद्धिमान होगी। अपनी संतान से वह समाज में सम्मान भी पाएगा। ऐसे व्यक्ति को प्यार के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, साहस करना पड़ता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति प्यार में सफल भी होता देखा गया है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अधिक लाभ कमाता है, धन कमाता है, क्योंकि तीसरे का स्वामी 5वें में बैठकर 11वें को देखता है, तो लाभ के रास्ते खुले रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जितना पराक्रम करता है व्यक्ति को उतना ही लाभ जीवन भर होता रहता है। जब तीसरे का स्वामी 6वें में बैठता है तो पराक्रम और साहस का जो संबंध है वो 6ठे घर से हो गया। 6ठे घर होता है रोग, रिपु, ऋण, कर्जा, लड़ाई, परेशानी, इनका होता है 6ठा घर। तो व्यक्ति अगर तीसरे का स्वामी 6ठे में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति अगर कर्ज लेता है तो अपने पराक्रम से, अपने साहस से, अपनी बुद्धि से अपने कर्ज को उतार सकता है। ऐसा व्यक्ति अगर कोर्ट कचहरी के मामले में फंसता है तो उसमें भी वह जीत हासिल करता है। ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी में जाता है तो भी वह साहस पराक्रम करके धीरे धीरे करके अपने ऊंचे पद तक चला जाता है। ऐसे मतलब ये कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन है। जब तीसरे का स्वामी 6ठे में बैठता है तो ये विपरीत राजयोग के समान ही फल देता है। शुरुआत में थोड़ा संघर्ष देता है लेकिन बाद में व्यक्ति को बहुत ही अच्छा जीवन दे देता है। तीसरे का स्वामी 6ठे में बैठता है तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तीसरे का स्वामी जब 7वें में बैठता है, क्योंकि ये अपने घर से 5वां हो गया, तो तीसरे का स्वामी जब 7वें में बैठता है तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसा व्यक्ति बिजनेस में अच्छा करता है और ऐसा व्यक्ति व्यापार से धन कमाता है। ऐसे व्यक्ति की वाइफ भी पराक्रमी होती है और उसको सही सलाह देने वाली होती है। ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में बहुत ही पराक्रम होता है, क्योंकि तीसरे का स्वामी सप्तम में बैठकर लगन को देखता है, तो व्यक्ति के जो लगन होता है व्यक्तित्व को पराक्रमी बना देता है। और ऐसा व्यक्ति व्यापार में अच्छा कर पाएगा और उसके जीवन साथी से उसके रिश्ते भी मधुर होंगे। तीसरे का स्वामी जब सप्तम में बैठता है तो ये जीवन साथी से रिश्ते अच्छे बनाता है, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तीसरे का स्वामी जब अष्टम में बैठता है तो तीसरे का स्वामी जब अष्टम में बैठेगा तो ये कॉम्बिनेशन भी ठीक होता है, औसत कॉम्बिनेशन होता है कि इसको हम बहुत ख़राब नहीं कहेंगे, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति रिसर्चर बनेगा। ऐसा व्यक्ति अगर जैसे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, अगर तीसरे का स्वामी अष्टम में बैठा है और अच्छी स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ाई में होता है, पढ़ाई में कर कर बहुत अच्छा नाम कमाता है, रिसर्चर प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्ति हो जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को छोटे भाई बहनों का सुख नहीं मिल पाता है या पड़ोसियों से उसके रिश्ते खराब होते हैं और उसको यात्राओं में भी समस्याएं होती है। लेकिन व्यक्ति का खुद का पराक्रम करके, खुद साहस करके, खुद एफर्ट लगा के व्यक्ति अपने जीवन को सुखद बना लेता है। तो अगर तीसरे का स्वामी नवम में हो, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि तीसरे का स्वामी नवम में बैठेगा और फिर तीसरे को देखेगा। जब कोई ग्रह अपने घर को देखता है तो वह उस घर के फलों को बढ़ा देता है। तो ऐसा व्यक्ति भाग्य का साथ पाता है, धनी होता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, धर्म के मार्ग पर चलने वाला होता है, धर्म की बात करने वाला होता है, व्यक्ति को धर्म की अच्छी बातें, अच्छी सलाह देने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति पिता का प्रिय होता है, पिता से लाभ कमाता है और ऐसे व्यक्ति का भाग्य उसके समय समय पर उसका साथ देता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करता है। तीसरे का स्वामी नवम में बैठता है तो ये अच्छा होता है और सभी सुख देता है। जब तीसरे का स्वामी दशम में बैठता है
तीसरे का स्वामी जब दशम में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है, बहुत मेहनती होता है, और अपने पराक्रम और अपनी मेहनत से ऐसा व्यक्ति, तीसरे का स्वामी जब दशा में बैठता है तो ये व्यक्ति को मेहनती बनाता है, पराक्रमी बनाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छा मुकाम हासिल करता है, या उसका जो समाज में पद होता है, समाज में जो वो काम करता है अपने, चाहे वो कुछ भी काम करता है, समाज में उसका सम्मान होता है। व्यक्ति उसके काम के कारण, उसकी मेहनत के कारण, उसके संघर्ष से सफलताएं प्राप्त करने के कारण उसका सम्मान करते हैं। ऐसा व्यक्ति पिता से संबंध अच्छे रखता है और पिता का प्रिय भी होता है। ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी यात्राओं से भी लाभ कमाता है या धन कमाता है। और ऐसे व्यक्ति का कर्म ऐसा होता है कि वह छोटी छोटी यात्राओं करने वाला ही उसका कर्म होता है, कि मतलब जैसे उसे उसका कोई प्रोफेशन है, प्रोफेशन में उसको छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ती हैं, इस तरह के उसका व्यक्ति का प्रोफेशन होता है यात्राओं वाला। और ऐसे व्यक्ति अपने घर में अपना कुल का नाम रोशन करता है और अपने घर की सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी अकेला ही कर लेता है। इतना व्यक्ति इतना पराक्रमी और साहसी होता है। तो तीसरे का स्वामी जब दशम में बैठता है तो ये व्यक्ति को मेहनती बनाता है, पराक्रमी बनाता है, और इस वजह से व्यक्ति जीवन में सभी कार्य कर लेता है या सभी सुख प्राप्त कर लेता है। जब तीसरे का स्वामी 11th में मतलब एकादश भाव में बैठता है तो व्यक्ति जितने एफर्ट लगाता है व्यक्ति को उतना लाभ होता है। व्यक्ति जितने पराक्रम करेगा, जितना साहस करेगा, जितना काम करेगा, उतना उसका लाभ होगा, क्योंकि पराक्रम एफर्ट्स जो हैं उसके लाभ से जुड़ गए, तो ये व्यक्ति को लाभ देगा। और ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत खूब लाभ कमाएगा, खूब मेहनत करेगा। ऐसा व्यक्ति अच्छा व्यापारी होता है और ऐसे व्यक्ति को जरूर व्यापार करना चाहिए अपने जीवन में। और ऐसा व्यक्ति यात्राओं से भी लाभ कमाएगा, क्योंकि पराक्रम का संबंध लाभ से जुड़ गया, तो वो जो तीसरे भाव के जितने भी फल होंगे वो उसके लाभ से जुड़ जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति लाभ कमाएगा, हर प्रकार से जीवन में लाभ कमाएगा। उसको संतान का सुख मिलेगा, बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, गुणवान होगा। और ऐसा व्यक्ति अपनी संतान के कारण समाज में प्रतिष्ठित हो पाएगा। जैसे किसी संतान कोई बड़ा पद पा लेती हैं, इस प्रकार से भी ऐसा व्यक्ति अच्छा काम कर पाता है और अच्छा धन कर पाता है। तीसरे का स्वामी जब 11वें में बैठता है तो ये व्यक्ति को धनी बनाता है। और जब तीसरे का स्वामी जब 12वें में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, तीसरे का स्वामी, तीसरा पराक्रम हो गया और 12वां हो गया खर्चा। तो ऐसे व्यक्ति के एफर्ट बार बार उसको परेशान करते हैं। मतलब किसी भी काम को करने के लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। उसके अधिकतर लगाए गए एफर्ट बेकार जाते हैं, खराब जाते हैं। उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाकर काम करना पड़ता है, तब जाकर कोई काम सफल हो पाता है। तीसरे का स्वामी जब 12वें में बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति की जो नींद होगी वो भी अच्छी नहीं हो पाएगी। मतलब लेटने के जो सुख हैं उसको वो भी कम मिल पाएंगे, उसमें उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। व्यक्ति की हेल्थ में भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। व्यक्ति अपने खर्चों को लेकर परेशान रहेगा, अपने एफर्ट को लेकर परेशान रहेगा। वो इस बात से ज़्यादा परेशान रहेगा कि वो जीवन में जितना काम करता है उसको उतना नहीं मिल पाता है। ये उसके जीवन में उससे शिकायत बनी रहती है। और ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं जरूर करता है, और ऐसा व्यक्ति विदेश में चाहे तो अपना अच्छा कार्य कर सकता है अगर विदेश के लिए प्रयास करे तो। तीसरे भाव का स्वामी 12वें में बैठकर व्यक्ति को साहस पराक्रमी, उसके अंदर आलसपन की स्थिति को बना देता है, क्योंकि व्यक्ति पराक्रम एफर्ट लगा कर ऐसा हो जाता है कि वह उसको सोचता है कि एफर्ट लगाना बेकार है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ समस्याएं होती हैं जब तीसरे का स्वामी 12वें में बैठता है। इस प्रकार हमने जाना कि तीसरे भाव का स्वामी अलग अलग भाव में बैठकर कैसा फल देगा। आप अपनी कुंडली में खोलकर देख सकते हैं कि तीसरे का स्वामी किस भाव से जुड़ा हुआ है और आपके एफर्ट किस प्रकार लगाने से आपको जीवन में किस प्रकार सफलताएं मिल पाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।